जगत परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और 170 श्लोक तक अपनी चर्चा हो गई थी। हाँ दीदी। कोई बताएंगे आप में से कि अपना क्या विषय चल रहा है, किस विषय के अंतर्गत अपन चर्चा कर रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं? कौन बताएगा? बोलिए, क्योंकि विषय को जानना बहुत जरूरी है। हम क्या सुन रहे हैं, क्या स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना? बोलिए। दान की चर्चा है यहाँ। दान किस प्रकार के होना चाहिए? दान से भी पूर्व क्या बात है? दान से भी, दान की बात भी कहाँ से आई? बिल्कुल मूल से बात करें तो स्टार्टिंग से कोशिश करेंगे। शिक्षा व्रत के अंतर्गत, शिक्षा व्रत के अंतर्गत अपनी बात चल रही है। हाँ जी। आखिरी शिक्षा व्रत है ना, पंचम गुण स्थान वर्ती के अनुव्रत गुण व्रत, और अब शिक्षा व्रत की चर्चा चल रही है। और शिक्षा व्रत में भी चौथा शिक्षा व्रत है, जो कौन सा है चौथा शिक्षा व्रत? अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग के अंतर्गत इतनी सब चर्चा चल, है ना। उसमें नवदा भक्ति की बात आई, और उसके बाद दातार के 7 गुणों की चर्चा आई। फिर अगली बात आई कि हमें किन वस्तुओं का दान देना चाहिए, और दान कैसा है? स्व पर हितकारी है। तो स्व का क्या हित होता है? तो 2 प्रकार से दान कि एक तो अपनी लोभ कषाय का अभाव होता है, विशुद्धि बढ़ती है, और विशुद्धि बढ़ने से कर्मों की निर्जरा होती है। ये वाली बात आई। दूसरी बात क्या आई कि लेने वालों को निर्जरा कैसे होती है? तो वो कह रहे हैं वो उस विकल्प से निश्चिंत होते हैं, और फिर जो स्वभाव के सन्मुख होते हैं तो उससे निर्जरा होती है। वो कहाँ उपचरित कथन है, तो उस उपचार को उपचार से समझना चाहिए, है ना। इतनी बात अपनी अब तक हो चुकी। सबसे लास्ट में पिछली क्लास में बाद में एक प्रश्न आया था, आपके द्वारा नहीं आया, जो यहाँ से सुन रहे थे वहां से प्रश्न आया कि सबसे आखिरी में ये चर्चा की थी ना कि पहले द्रव्यलिंग होता है, फिर भावलिंग होता है ना। और स्वरूप कैसा है? अंतरंग परिणामों में विशुद्धि वीतरागता होती है, तो बाहर में वैसे परिणाम दिखते हैं। तो बाहर से अंदर की व्याप्ति है कि अंदर से बाहर की व्याप्ति है? प्रश्न समझ में आया? अंदर से है। हाँ, तो उसका आंसर क्या है? तो चर्चा आई थी ना कि पहले 28 मूल गुण का निरतिचार पालन हुआ 5वें गुण स्थान में, है ना। और फिर वो परिणति समर्थ हुई 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के लिए, ठीक है। तो जो 5वें गुण स्थान में जो महाव्रत अंगीकार हुए, वो उसको 6वां गुण स्थान नहीं कहेंगे, वो 5वां ही गुण स्थान है। कषाय का अभाव कितना हो रखा है? 2 कषाय का अभाव हो रखा है, और बाहर में 28 गुण है, तो उसको कहेंगे 5वां गुण स्थान। लेकिन जब इस पूर्वक प्रणति इतनी निश्चिंत हुई है बाहर में, अब उसको पत्नी दुकान मकान बच्चों का कोई विकल्प नहीं है, इतनी कषाय की अप्रत्याख्यान जाति की कषाय की इतनी मंदता हुई, और मंदता पूर्वक वो टूट जाती है, टूटेगी तो 7वां गुण स्थान होगा,
और फिर जब वो छठवें में आएंगे, तो छठवें में आएंगे तो तीन कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव बना रहेगा छठवें में? तीन चौकड़ी, तीन का ही बना रहेगा। तब उसको यथार्थ द्रव्यलिंग नाम पड़ेगा। समझ में आ रही है? हाँ जी। ऐसे व्यवहार पूर्वक, पूर्वचर व्यवहार, पूर्वचर व्यवहार पूर्वक परमार्थ की प्राप्ति, और जब परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है तब उसको यथार्थ व्यवहार नाम मिलता है। हाँ जी। तो सब गुण स्थान पहले पहले यहाँ पहले गुण स्थान से देखें कि जब यथार्थ आते हैं जिनवर कथि तो अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए, है ना। तो पूर्वचर व्यवहार में एकदम बराबर 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय, और इन 7 तत्वों में मैं कौन सा तत्व हूं कि मैं जीव तत्व, है ना। अब जिस जीव को ये 7 तत्व का निर्णय नहीं हो तो वो सम्यक की प्राप्ति कैसे करेगा, है ना। परंतु इसको ये व्यवहार नाम नहीं पाता। सम्यक की प्राप्ति हुई तब उसके इन परिणामों को व्यवहार नाम मिलेगा। निश्चय व्यवहार एक साथ होते हैं, अलग अलग काल में नहीं होते। आत्म श्रद्धा निश्चय सम्यक दर्शन, और 7 तत्वों की श्रद्धा व्यवहार सम्यक दर्शन। आत्मा का ज्ञान निश्चय ज्ञान सम्यक ज्ञान, और 7 तत्वों का भेद रूप ज्ञान वो व्यवहार ज्ञान। समझ में आ रही है? अनंतानुबंधी के भाव की वीतरागता सो निश्चय चारित्र, और इसके साथ में होने वाले शुभ परिणाम, कौन से शुभ परिणाम? निशंकित अंग निकांक्षित, है ना, मूल दृष्टि, ये जो सब, ये जो हैं ये सारे 8 अंग, फिर वो व्यवहार चारित्र, ये चौथे गुण स्थान का व्यवहार चारित्र। और यदि आत्मानुभूति नहीं हुई है और पहले से निशंकता है, इस पूर्वक होगा, लेकिन उसको व्यवहार चारित्र नाम नहीं मिलेगा सम्यक चारित्र प्रकट हुए बिना। ऐसी निश्चय व्यवहार की परस्पर संधि है। सेम हर गुण स्थान में ऐसा ही होगा। 5वें गुण स्थान में आने से पूर्व उसकी विशुद्धि विशेष बढ़ती चली जाएगी चौथे गुण स्थान वृद्धि की, और विशेष विशुद्धि होने पर ये कुछ कुछ अणुव्रत उसके लाइफ में आ जाएंगे, लेकिन अणुव्रत नाम नहीं मिलेगा उसको। चौथा गुण स्थान वर्ती अविरति है तो अविरति ही नाम मिलेगा, लेकिन विशुद्धता बहुत बढ़ती जा रही है। अब उस विशुद्धता में इतनी सामर्थ्य प्रकट हुई है कि अब दूसरी कषाय का अभाव हो, हीन हो गई है परिणाम अप्रत्याख्यान वाले, फिर उसका भी अभाव हुआ। जब अभाव हुआ, अब जो उनके नियम संयम है, अब उनको अणुव्रत नाम मिलेगा। चौथे गुण स्थान में अणुव्रत नाम नहीं मिलेगा। चौथे गुण स्थान में 28 मूल गुण धारण कर ले तो भी महाव्रत नाम नहीं मिलेगा। उपचार से कहेंगे वो अलग बात है, वो द्रव्यलिंगी नाम पाता है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? ऐसा प्रश्न आया था तो मैंने सोचा आपके साथ भी डिस्कस करें, और जिनका प्रश्न था वो उनको आंसर तो उस दिन हो गया था, फिर भी वो सुन रहे होंगे। ठीक है, क्लियर? जिसको भी बोलना है वो अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। चलिए अभी आज अपन श्लोक शुरू करेंगे 171, है ना। पिछले में बात हो गई कि किस द्रव्य का दान देना चाहिए, किस द्रव्य का दान देना चाहिए, जिससे उनका स्वाध्याय, उनका तप, उनका संयम में वृद्धि हो। राग के उत्पादक नहीं होने चाहिए, भय का उत्पादक नहीं होना चाहिए, है ना, प्रमाद नहीं होना चाहिए। ये सब चर्चा पिछले श्लोक में आई थी। अभी अपन पढ़ते हैं 171। अब पात्रों का भेद बताते हैं, किनको हमारे को दान देना चाहिए। अब पूरी चर्चा जो स्टार्टिंग से अपने प्रश्न चल रहे थे ना, वो पूरी चर्चा अब यहाँ पर आ जाएगी। है पात्र 3 प्रकार शिव हेतु,
गुणों संयुक्त ही, अविरत सुदृष्टि देश विरति सकल विरति जिनने कही। दीदी हम पेज 132 पर हैं। श्लोक 171 और पेज नंबर 132। अन्वयार्थ, मोक्ष के कारण रूप गुणों के, देखो कितनी गजबी बात है, मोक्ष के कारण रूप गुणों के, मोक्ष के कारण रूप गुण कौन से हैं? बोलो। मोक्ष के कारण, मोक्ष को उत्पन्न करने वाले गुण कौन से हैं? सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग है ना, और मोक्ष मंजिल है, साध्य अवस्था है, मोक्ष साध्य अवस्था है? उपेय है, उपेय, और मोक्ष मार्ग उपाय है। छेड़ालाल जी की कोई पंक्ति याद आ रही है आपको? आत्म को सुख है, सुख सो सुख, आकुलता बिन कही, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। मोक्ष में आकुलता नहीं है, मतलब सिद्धालय में आकुलता नहीं है, संसार में आकुलता है? अरे सिद्धालय में नहीं, सिद्धालय में सिद्ध भगवान के बगल में अनंत निगूदिया जीव रहते हैं। यहाँ असंख्यात प्रदेशों में पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो, उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष पर्याय में आकुलता नहीं है। कहाँ पर आकुलता नहीं है? मोक्ष पर्याय में आकुलता नहीं है, इसलिए हमको मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष मार्ग है वो, वहां पर एक देश आकुलता का त्याग होता है और एक देश निराकुलता प्रकट होती है, वो मोक्ष मार्ग है ना। बहुत एकदम ज्ञान है ना, लॉजिक से समझते हुए एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जिनवाणी में हर चीज का वर्णन दो प्रकार से किया है, एक निश्चय और एक व्यवहार, लेकिन वस्तु दो प्रकार की नहीं होती। वस्तु एक ही प्रकार की है, वर्णन दो प्रकार का है। वस्तु एक ही प्रकार की है, वर्णन उसका दो प्रकार से है, यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। तो उपचार को उपचार जानकर उसमें से परमार्थ का पोषण करना चाहिए, ऐसा। मोक्ष के कारण रूप गुणों के अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप गुणों के संयोग वाला पात्र, पात्र किसको कहते हैं? जो मोक्ष के कारण रूप गुण हैं, अर्थात जो मोक्ष मार्गी है, अर्थात जिसको संवर निर्जरा तत्व प्रकट हुआ है, जो मोक्ष मार्ग में लगा है, रत्नत्रय जिसको है ना। रत्नत्रय कौन से तत्व है? रत्नत्रय तत्व की भाषा में बोले तो रत्नत्रय कौन सा तत्व है? संवर निर्जरा तत्व है। और अनंत चतुष्टय कौन सा तत्व है? मोक्ष तत्व है। मोक्ष तत्व। अनंत चतुष्टय मोक्ष तत्व, चतुष्टय पूर्ण शुद्ध पर्याय है, वो मोक्ष तत्व, ऐसा है। और रत्नत्रय के साथ जब तक कषाय का पूर्ण अभाव नहीं हुआ, फिर ये अणुव्रत महाव्रत के परिणाम है, ये कौन सा तत्व है? आश्रबन तत्व है। तत्व है, बराबर है। हाँ दीदी, हाँ, है ना, आश्रबन तत्व है ना। और जितनी देह की क्रिया हो रही है उस टाइम, बोलने का भाव, चलने का भाव, खान भाव नहीं, चलने की क्रिया, बोलने की क्रिया, अजीब अजीब तत्व है, अजीब तत्व है।
है ना। और यहीं पे जो भगवान आत्मा परम निष्क्रिय तत्व, जिसको भेद से कहना पड़ता है, भेद से, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा वास्तव में कौन है? पर्याय। ज्ञाता दृष्टा पर्याय है ना। पर्याय से अभेद करके पूरी वस्तु को ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। और जो सिर्फ यहाँ पे ज्ञाता दृष्टा विराजमान है वो जीव तत्व, पर्याय नहीं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव तत्व है, उसको पर्याय से इंडिकेट करना पड़ता है, बस इसी का नाम भेद सो व्यवहार है। वास्तव में ज्ञाता दृष्टा जो पर्याय है वो जीव तत्व नहीं है। वो उस जीव तत्व को तो बहिर्तच्चम हेयम कहा है, जीवादि बहिर्तच्चम हेयम। आ रही बात समझ में? उपादेयम अपड़ो अप्पा, वो कौन है उपादेय? जीव तत्व। वो व्यवहार जीव है। वो आश्रय है, मतलब वो आश्रय करने योग्य नहीं है। यह मैं हूं, मैं जानने वाला हूं, ऐसा कहना व्यवहार है। क्या बोला? मैं जानने वाला हूं ऐसा कहना व्यवहार है। व्यवहार लागू पड़ता है जब उसको परमार्थ का ज्ञान है। मैं वास्तव में तो जाननहार हूं, पर मैं कह रहा हूं कि मैं जानने वाला। और जो ऐसा जाननहार तो जानता नहीं है, मैं जानने वाला बोलता रहता है, तो व्यवहार नहीं है, वो मिथ्यात्व है। आई बात समझ में? वो व्यवहार नहीं है। मैं जानने वाला हूं, ये व्यवहार नहीं है। अभेद आत्मा को जानता है और फिर उपचार से पर्याय की तरफ से परिचय करता है, तो वो व्यवहार भाव भाषण होना चाहिए। परमार्थ निश्चय पूर्वक व्यवहार। क्लियर हो रही बात? दीदी आपने वो क्या वो गाथा थी जी, क्या जीव आदि बहिर्तत्वम हेयम, ये गाथा है कोई ग्रंथ की? है ना, नियम सार जी की। तो नियम उसमें सार जीव इंक्लूड करके बताया है, जीव आदि मतलब जीव की पर्यायों से। जीव, अजीव, आशा, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, वे सातों ही तत्व हे हैं। हे है, आश्रय करने योग्य नहीं है। आश्रय करने योग्य नहीं है अर्थात यह मैं हूं, मैं इनका करता हूँ, भोगता हूँ, एनी टाइप ऑफ कनेक्शन योग्य नहीं है। क्यों? मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो उपादेय है, आश्रय योग्य उपादेय, उसमें हाँ करने योग्य उपादेय, यही मैं हूं, इतना ही हूं। हाँ जी दीदी। रत्न आपका 4G में, मेरे को श्लोक नंबर याद नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में ही चर्चा है ना। स्टार्टिंग में ही क्या चर्चा है कि 7 तत्वों को कैसे जानना, ज्यों का त्यों जानो तत्वों को कैसे। तो उसका उन्होंने एक बहुत अच्छा सा मास्टर की दी है, माइलस्टोन। एक क्या तत्व यही है, सातों तत्वों में लगाओ, तत्व यही है, ऐसा ही है, न अन्य है और न अन्य प्रकार है। जीव तत्व यही है, इतना ही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार है। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी। जीव तत्व त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो जान यही है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार, जानने रूप प्रकार भी नहीं है। अन्य है न ज्ञान की पर्याय है, न अन्य है न अन्य प्रकार है। तो सब में लगाओ, अजीब में लगाओ, आश्रम में लगाओ, आश्रम यही है, दुख रूप है। हाँ
अन्य नहीं है, संवर जरा नहीं है, जीव अजीब नहीं है, सुख रूप नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। सात तत्वों में लगाओ जिससे कि वो आपको ज्ञान एकदम मेच्योर हो। आ रही बात समझ में? हाँ जी दीदी। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चार रूप गुणों के संयोग वाला पात्र व्रत रहित सम्यक दृष्टि तथा देशवृत्ति और महाव्रति तीन भेद रूप कहा गया है। ये रत्नत्रय की शुरुआत कहाँ से हो जाती है कि चौथे गुण स्थान से। तो चौथे गुण स्थान वर्ती ये पात्र जीव है, पंचम गुण स्थान वर्ती पात्र है, मुनिराज तो साक्षात पात्र है ना। तो उसमें भी आगे टीका में फिर भेद किए, अविरत है वो। क्या भेद किए देखो टीका। मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप संयोग। संयोग देखो, ये संयोग जीव तत्व के साथ इनका संयोग। तो कितने मैसेज मिल जाते हैं, संयोग बोल रहे हैं। त्रिकाली ध्रुव का ये संयोग है, अर्थात ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। संयोग किसको कहते हैं? जिसका संबंध नहीं है, साथ में है बस। जिसका हाँ, ये निश्चित है, जिसका वियोग हो सकता है। हाँ बहुत बढ़िया है ना। संयोग हुआ है त्रिकाली ध्रुव के साथ, इनका संयोग है। ये शाश्वत चीज नहीं है, मैं शाश्वत हूं, ऐसा संयोग जिसमें पाया जाए वह पात्र है। और वह उत्तम जगन्य, उत्तम मध्यम और जगन्य के भेद से तीन प्रकार के हैं, है ना। ऐसे तीन भेद कर दिए उसमें। अब देखो भावार्थ। सकल चारित्र और सम्यक तो सहित, देखो सकल चारित्र और सम्यक तो सहित महामुनि उत्तम पात्र है। देखो अब भावार्थ में कितनी क्लियर कट क्या बात आ रही है कि वास्तव में सकल चारित्र क्या है। वास्तव में तो सकल चारित्र तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता ही है निश्चय चारित्र। परंतु लोक में 28 मूल गुण को भी सकल चारित्र कहते हैं। मुनिराज की दशा क्या है? निश्चय व्यवहार स्वरूप है मुनिराज की दशा। तो क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और प्रचुर वीतरागता, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता प्लस 28 मूल। ये टोटल ये मुनिराज। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, चारित्र कितना कि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, वो निश्चय चारित्र। और अब जो 28 मूल गुण हैं, इसको उपचार से चारित्र कहते हैं। और सारी दुनिया इसको चारित्र देखती है बाहर से। समझ में आई बात? नग्न दिगंबर दशा, साथ में पीछी कमंडल, है ना। तीर्थंकर मुनिराज हो तो जरूरी नहीं है पीछी कमंडल हो, लेकिन नग्नता तो होती है। और महाव्रती, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय जय, है ना, 5 समिति, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। तो ऐसे शुभ परिणाम। तो अब कोई कंफ्यूजन की बात नहीं कि सकल चारित्र तो अकेला सकल चारित्र नहीं, सम्यक तो सहित महामुनि उत्तम पात्र है। सम्यक तो सहित समझ में आ गई। सकल चारित्र निश्चय सकल चारित्र क्या है? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। और वो वीतरागता सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होती। तो वे अंडरस्टूड हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान।
और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता और बाहर में 28 मूल गुणों का पालन, है ना। तो दोनों शर्तें लगा दी, दोनों बातें पूरी तरह से कह दी, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ सकल चारित्र मतलब बाहर दिखने वाला व्यवहार चारित्र, और सम्यक तो सहित, तो सम्यक तो शब्द जहां आता है तो वहां तीनों को साथ समझना। सम्यक, यदि सम्यक दर्शन कहा जाए तो अकेले सम्यक दर्शन की बात है, और अकेला सम्यक तो कहा जाए तो फिर तीनों की बात है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, है ना। ठीक है। देश चारित्र और सम्यक तो सहित श्रावक मध्यम पात्र है। ऐसी देश चारित्र, बाहर में जो अपनी चर्चा चल रही है, अणुव्रत, है ना, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, ये तो शुभ विकल्प रूप परिणाम है। और साथ में क्या है, सम्यक्त्व। देखो यहाँ पर भी सम्यक्त्व कहा और वहां पर भी सम्यक्त्व कहा। तो यहाँ सम्यक्त्व मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और उनके योग्य 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। ठीक है। देश चारित्र और व्रत रहित सम्यक्त्व सहित श्रावक जघन्य पात्र। व्रत रहित है, बाहर में व्रत रहित है, अब कोई व्रत ही नहीं दिख रहे बाहर में। पिछला प्रश्न आया था ना कि उसमें कैसे पता चलेगा चौथे गुण स्थानवर्ती को कि इनकी विशुद्धता बढ़ती जा रही है ना। तो वे तो बाहर में व्रत रहित ही हैं, ऐसा कोई बाहर से दिखाई नहीं दे रहा। परंतु फिर भी जब पंचम गुण स्थान की ओर जाएंगे वो, और वो काल पकेगा कि ये 5वें गुण स्थान में आने वाले हैं, तो बाहर में उनको परिग्रह प्रमाण आदि ऐसे कुछ परिणाम दिखाई देंगे, दिखने लग सकते हैं ऐसा। प्रतिमाएं दिखेंगी। हाँ, विशुद्धता बढ़ रही है उनकी। तो जो बाहर में पहले व्रत से रहित पना था, तो उनको ऐसे विशुद्धता बढ़ती जाएगी, तो बाहर में कुछ व्रत आदि, कुछ संयमितपना दिखने लगेगा ऐसा। वही पात्र कहे जाने योग्य हैं। सम्यक दर्शन के अभाव में किसी प्रकार की पात्रता नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन के अभाव में कोई पात्रता नहीं हो सकती। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि पात्र नहीं है। देखो अपितु, देखो कैसा शब्द आया है, सब जिनवाणी में लिखा है, परंतु फिर भी लोग समझते नहीं है। और योग क्या नहीं समझते, योग्यता ही है बस ऐसी उन जीवों। बहुत आश्चर्य होता है बाहर में देख देख के, और फिर धीरे धीरे वो आश्चर्य भी मिटता है। क्या का आश्चर्य, योग्यता है, तरह तरह के जीव है, तरह तरह की योग्यता है, तरह तरह के उदय है, तरह तरह की लब्धि है। काय का आश्चर्य है, ऐसे ही होना है। समझ आई बात। अपितु उत्तम कुपात्र हैं वे। क्या बोल रहे हैं, कुपात्र बोल रहे हैं और उत्तम भी बोल रहे हैं। निगेटिव में पॉजिटिव का उपचार किया है तो समझ लो वो बहुत बड़े प्रकार का निगेटिव है। समझ आ रही है बात। उत्तम कुपात्र, अब ये उत्तम कुपात्र कहने की क्या जरूरत पड़ रही है, थोड़ा समझने की बात है। ऐसा ग्रहित है ना, और 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, तो इसलिए कुपात्र हैं कि आपने बाहर में वेश तो धारण कर लिया, बहुत इमिटेशन है ना, और उसकी पूज्यता करवा रहे हैं सच्चे के प्रकार। वो दुनिया पूज रही है, दुनिया तो समझती नहीं है, पूज रही है, और आप अपनी पूज्यता करा रहे हो। छोटा पद रख के बड़ा काम करा रहे हो, इसलिए कुपात्र है।
इसलिए ये गड़बड़ बात है। समझने के लिए अपन ऐसा समझो दृष्टांत कि कोई गोल्ड स्मिथ आपको सोना तो दे रहा है 18 कैरेट का और पैसे चार्ज कर रहा है 24 कैरेट के, तो क्या बोलोगे उसको? समझ आ रही बात? हाँ जी। मुनि मुनि दशा ये बहुत उच्च दशा है। मुनि मतलब साक्षात मोक्ष मार्गी, चौथा गुण स्थान वर्ती है, भले रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है ना, पंचम गुण स्थान वर्ती है, परंतु उसके बाह्य जीवन से मोक्ष मार्ग नहीं दिख रहा जैसा मुनिराज के जीवन से मोक्ष मार्ग दिखता है। और वो मोक्ष मार्ग आपके अंतरंग में है नहीं, है ना, और बाहर में उनके बराबर का की बात बैठा रहे हो, इसलिए उनको उत्तम कुपात्र कहा। समझ आई बात? क्योंकि उसे सम्यक दर्शन नहीं है, मोक्ष मार्गी है नहीं, है संसार मार्गी, और अपने को मोक्ष मार्गी कहते हो तो ये योग्य नहीं है। अब भोली पब्लिक जो स्वरूप नहीं समझते हैं, है ना, तो वो क्या लॉजिक लगाते हैं, अपन से तो अच्छे हैं, अपन से तो अच्छे हैं, अपन से तो अच्छे हैं। देखो कम से कम देखने तो मिल रहा है कि ऐसा मोक्ष मार्ग होता है, तो ऐसा करके और किसकी विराधना कर रहे हैं? जो अनंतानंत अनंतानंत जो आचार उपाध्याय परमेष्टि परम इष्ट पद पर जो विराजमान है, उनकी विराधना का अनंत पाप है ये। क्यों है? कि अयोग्य की आराधना में अनंत योग्य की विराधना होती है। ये बहुत बड़ा परिणाम है ये। पर समझ में आ रहा है? अयोग्य की आप बिना कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? योग्य की कोई कीमत नहीं है आपके ज्ञान में। पर समझ में आया? अयोग्य की, बच्चा अपना है जैन कुल में जन्मा, है ना, और कोई हीन जाति के व्यक्ति का उसके जैसा आचरण करे, उसको अच्छा कहे, उसको अच्छा कहे, तो क्या हुआ? योग्य की विराधना का फल लगेगा उसको। ऐसा यहाँ पर ये इसलिए ये गलत है। अब यहाँ विचारने की बात यह है कि पात्र का भेद व्यवहार सम्यक दर्शन की अपेक्षा से है अथवा निश्चय सम्यक दर्शन की अपेक्षा से है। देखो प्रश्न कैसा है कि जो आप पात्र कह रहे हो ये निश्चय सम्यक दर्शन की अपेक्षा है कि व्यवहार सम्यक दर्शन की अपेक्षा है? देखो अब आंसर, यदि निश्चय सम्यक दर्शन की अपेक्षा से माना जाए तब तो उत्तम पात्र की पहचान करना साधारण जन की बुद्धि के बाहर की बात है, और यदि व्यवहार सम्यक दर्शन की अपेक्षा से माना जाए तो प्रथम गुण स्थान वाला जीव भी व्यवहार सम्यक दृष्टि हो सकता है और वह उत्तम पात्र की गणना में आ सकता है। इसलिए द्रविलिंगी मुनि भी उत्तम पात्र हो सकता है, और यह ठीक भी लगता है, कारण कि पात्र की पहचान करना श्रावक का कार्य है। श्रावक जिस बात की जितनी परीक्षा कर सकता है उतनी ही करेगा, अतः द्रव्यलिंगी को भी व्यवहार पात्रता हो सकती है। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन के पात्रों की परीक्षा करके उनको यथा योग्य विनय आदर पूर्वक दान देना योग्य है। देखो सेंटेंस बड़ा है और बात बहुत समझने की है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो आप पात्रता कह रहे हो ये निश्चय सम्यक दर्शन की पात्रता है या व्यवहार सम्यक दर्शन की पात्रता है? अब निश्चय सम्यक दर्शन तो अंतरंग परिणाम है ना, भले वो निश्चय सम्यक दर्शन अंतरंग परिणाम है
उसकी संधि होती है व्यवहार से। कैसी संधि है कि जिनको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है ना, ध्यान से सुनना, उनको बाहर में निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन होता है। निरतिचार, चर्चा थोड़ी बड़ी है और ध्यान से सुनना। ये सब चर्चा अभी हम लोग जब वहां गए थे ना, हस्तिनापुर की गोष्ठी में आई थी थोड़ी सी इस तरह की चर्चा। अभी सुनना। तो कुछ करणानियों के विद्वान थे, तो उन्होंने क्या कहा कि भैया जो निरतिचार पालन करते हैं ना मुनिराज, उनको भी अतिचार लग जाता है। तो जब उनको अतिचार लग गया तो आप उनकी विनय नहीं करोगे? तो अब सुनना ध्यान से, जो अतिचार भी लगते हैं वो फॉर टाइम बीइंग लगते हैं। कौन से अतिचार हैं और कौन से अनाचार हैं, ये बाहर में देखने से पता चल जाएगी। मान लिया किसी मुनिराज को 28 मूल गुण में किसी मूल गुण में अतिचार लग गया, तो वो प्रायश्चित विधि से शुद्ध करेंगे ना उसको, कि वो अतिचार कंटिन्यूटी में रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन जहां पर अतिचार कंटिन्यूटी में दिखाई दे रहे हैं, तो वो तो सीधे ही सीधे 28 मूल गुण का खंडन हो गया। हाँ जी, है ना। लेकिन जो द्रव्यलिंगी मुनिराज 28 मूल गुण का निरतिचार भी पालन कर रहे हैं और अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता नहीं है, तो बाहर में 28 मूल गुण का निरतिचार पालन है, तो यहाँ पर दीदी 1 मिनट के लिए आप वीडियो बंद कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं है, तो हमें अंतरंग तो दिखाई देगा नहीं। हमें तो दोनों के बहिरंग 28 मूल गुण दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? तो वो कह रहे हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन से भी पूजनीय योग्य है यथासंभव। अब अभी देखो, अंतरंग वीतरागता जहां अपना उस, इन्होंने एक बात लिखी है बहुत अच्छी। क्या बात लिखी है? कारण के पाद 133 पेज पे, कारण के पात्र की पहचान करना श्रावक का कार्य है। श्रावक का कार्य है तो पहचान करना। क्यों कार्य है? अरे जब आपको वास्तविक स्वरूप नहीं पता होगा अपने पांच परमेश्वरी भगवान का, तो आप कैसे उनकी विनय बहुमान पूजा स्तुति भक्ति वंदना कैसे करोगे? एक बात। दूसरी बात, यदि गलत की अनुमोदना करोगे तो आपको वैसा ही कर्म बंधेगा, तो तुम्हारे को भी बाहर में सच्चा मुनिपना आना मुश्किल पड़ जाएगी। तुम भी बनना द्रव्यलिंगी साधु। पॉइंट समझ में आया? तो ये सारी बातें उनकी पूजिता के लिए नहीं है, अपनी सच्ची समझ के लिए है, अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये वाली बातें हैं। उनको पूजें कि नहीं पूजें कि आप परीक्षा करो। और ऐसा भी नहीं है कि हम पहले परीक्षा करेंगे। स्यादवाद है ना, जिनवाणी स्यादवाद है। अब कोई मुनिराज सामने से चलते चले आ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी पहले हम परीक्षा करेंगे, साहब आप कुछ बोलो, आप शुद्धात्मा का स्वरूप बताओ, तो हम पूजेंगे। ये थोड़ी कोई बात है। सामने से चलते चले आ रहे हैं और आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई मोटा मोटा नहीं दिख रहा कि कोई चश्मा नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई रुमाल नहीं है, चल रहे हैं तो नीचे जमीन देख के चल रहे हैं। ऐसी जो मोटी मोटी बुद्धि से जो हम स्थूल देख सकते हैं, अपन को दिख गया, नमस्कार करो। ठीक है। अब स्पष्ट ही दिख रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि चश्मा लगा के आ रहे हैं, तो बात ही खत्म हो गई। अब कोई भय की जरूरत ही नहीं है। सामने ही दिख रहा है कि हंसते हुए आ रहे हैं, बाहर इधर उधर से बातें करते चले आ रहे हैं, एरिया समिति नहीं हो रही, स्पष्ट ही दिख रहा है।
तो फिर आप निर्भय रहो। लेकिन ऐसा करके आप जो योग्य हैं, जो जिनका व्यवहार भी योग्य दिख रहा है, और आप है ना हर में क्वेश्चन मार्क लगा के उतने भयभीत विराधना करने में भी रहो। जबरदस्ती हमसे किसी योग्य की विराधना नहीं हो जाए, ये भी हमारी खुद की जिम्मेदारी है। समझ में आया? ऐसा देखो, आज खुद भावार्थकार खुद लिख रहे हैं। ये भावार्थकार कौन है? टीकाकार तो अमृतचंद्र आचार्य और फिर टोडरमल जी। जो भावार्थकार का नाम मुझे जयचंद जी छाबड़ा है शायद से, मैंने पूछा था भैया को, जयचंद जी छाबड़ा है, और पूछ के बताएंगे, है ना? तो पूरी बात लिखी है। ऐसे ही आप श्रावक में लगाएंगे। अब श्रावक के भी क्या दिखाई देंगे? बाहर से प्रतिमा दिखाई देंगी, वीतरागता तो दिखाई नहीं देगी, है ना? तो उसमें भी पता चल जाता है कि कैसा सुमेल है। दीदी दीदी एक जो वो विकल्प रह जाता है ना कि हम तो उतना भी नहीं कर सकते, उस तरह से विकल्प है कि फिर वो मतलब उनकी तरफ वो क्या कहते हैं, उनके प्रति वो भाव, विनय भाव, उस तरह का विनय भाव आता है कि भाई वो तो है, वो पालन कर रहे हैं, कुछ तो पालन कर रहे हैं, कितना ऐसा एक तरह का विकल्प आ जाता है। देखो बात क्या है, बहुत स्पष्ट बात है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। स्पष्ट बात क्या है कि जैसे मान लिया हम, टाइम हो गया, हम समान जीव है, हम और आप समान है मान लिया। अभी मान लिया कोई तत्व निर्णय करने वाले दो प्रकार के जीव हैं, है ना? और एक का चरणानुयोग आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और एक का कम दिखाई दे रहा है। तो हम इस रीति से तो उनको भी कहते हैं, देखो ये तो कितना शुद्ध भोजन करते हैं, देखो ये अपनी इंद्रियों को कितना संयमित करते हैं। तो वो भले चौथा गुण स्थानवर्ती भी नहीं है, पहले ही गुण स्थानवर्ती है। तो इस तरह का बहुमान अपने साधर्मियों में भी करते हैं। तो आप साधर्मी जैसा उनने तो और भी बड़ा काम किया, और भी इतनी मंद कषाय है इनकी कि इन्होंने तो नग्न दिगंबर दशा धारण कर ली। भले ही ये चश्मा लगाए हैं, स्वाध्याय करने के लिए लगाए हैं, परंतु ये बहुत कर रहे हैं। तो आप ये एज अ साधर्मी उनको ट्रीट करोगे, उनका बहुमान करोगे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जैसे पंच परमेष्टि जैसा बहुमान करोगे, आगे लिखी है बात, तो आपको बिना मिथ्यात्व होगा, आपको पाप पड़ेगा, आगे लिखा है। समय हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे, ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।